बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हुकूमत को यौम आज़ादी के मौके की तकरीब में मुजरा करवाना महंगा पड़ गया। असेंबली में हंगामा, अवाम में नफरत और शदीद तनकीद। देखिए तकरीब में होता क्या क्या रहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जश्न आज़ादी के दिन का जो आगाज हुआ वो दो हमारे फौजी जवानों की शहादतों से हुआ और मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और अफसोस का इजहार भी किया था कि आज भी इस आज़ादी की हिफाजत के लिए हमारे वतन के बेटे अपनी जानें निछावर कर रहे हैं और आज वतन के दो बेटे इसी आज़ादी की हिफाजत में मारे गए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चाहिए तो ये था कि उन शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता, इस अजीम आज़ादी पर अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हुआ जाता और इस आज़ादी को हासिल करने में हमारी माओ, बहनों, बेटियों, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं उन कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? यौम पाकिस्तान की तकरीब में, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मरकजी तकरीब थी जिसको पाकिस्तान टेलीविजन पर दिखाया गया, उसमें आज़ादी का प्रोग्राम कम और एक मुजरे का समाज ज्यादा लग रहा था। हुकूमत ने आज़ादी का मतलब शायद कुछ और ही ज्यादा एक्स्ट्रा निकाल लिया है। इतनी भी आज़ादी नहीं कि आप कुछ करें और कौम बिल्कुल खामोशी से देखती रहे। दोस्तों, इस इम्पोर्टेड सरकार ने पहली मर्तबा कौमी दिन के मौके पर जो तकरीब मुनक्कद की, जिसमें हुकूमत के तमाम ओहदेदारान के साथ मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए कोशिशें करने का कहने वाले उलमा भी वहां पे मौजूद थे। और दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान, जो कि दर हकीकत अमरीका और भारत का एक कारिंदा है, उसकी जानिब से इमरान खान के जलसों के बारे में तो कहा जाता है कि वहां पे मुजरे होते हैं, वहां पे घरों की खवातीन को इंतहाई घटिया अल्फाज के साथ इस शख्स ने बुलाया। लेकिन अब उसका अपना बेटा ही मौलाना असद फ्रंट लाइन पे बैठा हुआ तालियां बजा बजा कर वहां पे मुजरे देखता रहा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर शदीद गम गुस्सा है। उलमा इकराम में काफी ज्यादा शदीद गम गुस्सा है। खास तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से इसकी शदीद तरीन मजम्मत की और उन्होंने कहा कि इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया है मैंने, क्योंकि इससे ज्यादा कोई कितना गिर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की तकरीब का मुनक्कद करना दरअसल गैरों की उस सकाफत को पाकिस्तान पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले दिनों में अगर इसको ना रोका गया तो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का ये दिन हकीकी मानों में बेमानी हो जाएगा। दोस्तों, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने औरतों के ठुमके और जर्क बर्क लिबासों के अंदर इंतहाई घटिया और फोहश हरकत और सामने बैठे हुए शहबाज शरीफ और अरकान कौमी असम्बली और दीगर इत्तेहादी जमातों के इरकान की जानिब से जो उनको दाद दी जा रही थी, तालियां बजा बजा कर मुस्कुरा कर यही टीवी पर आकर बैठते तो कहते हैं कि देखिए हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है। एक तरफ सैलाब ने पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचाई हुई है। बलूचिस्तान के अंदर सैलाब जदगान एक वक्त के खाने के लिए तरस गए हैं। लोगों की इमलाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। महंगाई की वजह से गरीब आदमी का जीना दो भर हो चुका है और ये सरकारी सतह पर मुजरों का इनकाद करके वहां पे इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि असेंबली के फ्लोर पर भी अब इसके खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। वही लोग जो उसमें मौजूद थे, अब उलमा की जानिब से जब देखा गया है कि अवाम में शदीद तनकीद की जा रही तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है तो मौलाना चित्राली कौमी असेंबली में फट पड़े और कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीब में ऐसी बेहयाई हुई कि मैंने टोपी उतार कर आंखों पे रख ली, आखिर तक देख नहीं सका। हम खवातीन के सामने बच्चियों को डांस करवाते रहे। तो मैं ये पूछना चाहूंगा मौलाना चित्राली साहब, आप अपनी खवातीन के सामने नहीं बल्कि उनको शायद अकेले में डांस करवाना चाहते हैं, इसी वजह से आपने टोपी उतार कर आंखों पे रख ली थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, मौलाना चित्राली की जानिब से असेंबली के फ्लोर पर आवाज बुलंद की गई है। दरअसल वो अवाम का गमो गुस्सा कम करना चाहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि इस हमाम के अंदर सब नंगे हैं। इन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान के कौमी वकार के दिन पाकिस्तान के कल्चर की धज्जियां उड़ाई, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की दरख्शां रवायात को पामाल किया। दूसरी जानिब आप देखिए कि इमरान खान का जलसा था जिसमें कौमी तराना पढ़ा गया, जिसमें मिली नगमे गाए गए और राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान दिया गया कि इमरान खान का जलसा महफिल मुसीकी, महफिल कवाली होती, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के कौमी वकार के मुनाफी है और इसके साथ ही पाकिस्तान के मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि जो अरबों और करोड़ों रुपए इस अय्याशी में उड़ाए जा रहे हैं, आखिर वो कहां से गए? वो भी पाकिस्तान के कौमी खजाने से पाकिस्तानी अवाम के हक पे डाका मारा गया है।
दोस्तों एक तरफ तो शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मैं कपड़े बेचकर आटा लेकर दूंगा, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के कौमी खजाने से ये करोड़ों रुपया सिर्फ अपने शौक की तस्कीन के लिए और पाकिस्तान की दरख्शां रवायात को पामाल करने के लिए इसने खर्च कर दिया। इस पर भी एहतसाब होना चाहिए। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह से कौमी परचम की तकरीब रुनुमाई के अंदर सदर पाकिस्तान को मद्दू तक नहीं किया था, जो कि हमारी एक दरख्शां रवायत थी, जिसमें होता ये था सदर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और सदर पाकिस्तान तकरीब के मेहमान खुसूसी होते हैं। जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं तो वजीर आजम आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको स्टेज तक लाते हैं और उसके बाद सदर पाकिस्तान की जानिब से मरकजी खिताब किया जाता है। लेकिन इस दफा इन्होंने ना तो किसी अहम तरीन शख्सियात को बुलाया, सिर्फ शहबाज शरीफ अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ परचम की तकरीब रुनुमाई कर रहा था और सदर पाकिस्तान को इनवाइट तक नहीं किया गया। एक तरफ तो ये एक खूबसूरत रवायत की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि दूसरी जानिब कौमी तकरीब के अंदर मुजरा करवा के जिस तरह से इन्होंने अपने इम्पोर्टेड सरकार होने का सबूत फराहम किया है, इस पर पाकिस्तानी अवाम में शदीद गमो गुस्सा बढ़ रहा है। पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफी ज्यादा बात करते हुए और तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हुकूमत में से किसी ने इस पर माजरत की हो या कोई जस्टिफिकेशन दी हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का कौमी दिन गुजरा है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान को बचाने के दावेदार थे, उन ऐवान में बैठे हुए लोगों की जानिब से पाकिस्तान को क्या आजादी की मुबारकबाद दी। मोहसिन दावड़ जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमलों में मुलविस है, जो इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उसकी जानिब से कोई एक भी पैगाम जारी किया गया हो तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। न फजलुर रहमान की जानिब से जश्न आज़ादी का पैगाम दिया गया, वो क्यों देगा। उसके बाप की जानिब से तो कहा गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये वही लोग हैं, लेकिन अब हुकूमत के मजे लेने के लिए इक़्तिदार के ईवानों में अपने चेहरों पर मुनाफिकत के नकाब सजाए हुए आ जाते हैं और अवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं और खुद इनका तन मन धन सब कुछ करप्शन के अंदर और गलाजत में डूबा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जहाँ पे जो आपको बिल्कुल साफ शफाफ चेहरे नजर आते हैं, असल में इन चेहरों के पीछे वो घनौना चेहरा छुपा हुआ होता है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अयां होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, उन्हें लोगों से कोई गर्ज नहीं होती। ये हर वक्त अपने मुफाद को सामने रखते हैं। अक्सर तो ऐसे हैं जो अपने सूट बूट और टाइयां डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गाड़ियां जेर बहस लाते हैं, कुछ कर्जों की माफी के तरीके ढूंढते हैं और बाज नई फैक्ट्रियां लगाने की बातें करते हैं, और कुछ इतने चालाक है कि वो अपने ही मुल्क का पैसा दूसरे मुल्कों में भिजवाते हैं। ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह है और यही चीज इमरान खान में नहीं थी। इमरान खान की कोशिश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चल कि इस वक्त वाहिद हुक्मरान इमरान खान है जो अवाम के लिए परेशान है। उसे इक़्तिदार से अलग करने वाली पीडीएम समझती थी कि वो खत्म हो जाएगा, मगर उन्हें ये पता नहीं था कि कोरोना के मौसम में अपने गरीब अवाम को 12,000 उनकी दहलीज पर पहुंचाने वाला पाकिस्तान के गरीबों के दिलों में घिर चुका है। इन्हें यह भी नहीं पता था कि लोगों को सेहत कार्ड मुहैया करने वाला लोगों के दिलों में बस चुका है। उसे इक़्तिदार से अलग किया गया तो लोग मिठाइयां बांटना भूल गए, बल्कि लोग एहतजाजन खड़े हो गए। उसने जलसों का आगाज किया तो लोग जौक दर जौक उसके जलसों में आना शुरू हो गए, और अब वो मकबूल तरीन लीडर है। बल्कि बकौल चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं उम्मत मुसलमा का मकबूल तरीन लीडर है। तो ये इमरान खान पर जितने भी केसेस बनाए, जितना भी उन्हें नाअहल करने की कोशिश करें, ये इसमें मुकम्मल तौर पे नाकाम होंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।